significance of Shri Ram in our constitution? राम का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिग्निफिकेंस है? हमारी संविधान की जो हिस्ट्री है, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पब्लिक मोरालिटी के साथ जोड़ दिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में राम, लक्ष्मण और सीता का उसमें चित्र आपको दिखेगा इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकारों के चैप्टर में नहीं है, कर्तव्यों के चैप्टर में है। सो राम जो हैं, उनके बारे में बात करना या फिर उनके प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करना, ये कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत की मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो धर्म ही है और धर्म रिलीजन नहीं है। मैं आपसे सिर्फ आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट। आचार्य जी ये कह रहे थे कि सेक्युलरिज्म के बारे में कि सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ ये एक लड़ाई है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मेरा ये मानना है सेक्युलरिज्म ऐसा एक टाइम बॉम्ब है जो गोरे साहब यहां पे छोड़ के गए ताकि ये बार बार हर बार हमारे खिलाफ फटता रहे। तो मैं सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म के बीच का जो अंतर है, मैं उसको मानता नहीं हूं किसी भी हालत में। ये मैंने पहले भी कहा है, सेक्युलरिज्म भारतीय संस्कृति का भाग नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर है। जब आप पंथ निरपेक्ष होते हैं, आप मानते हैं कि आपका एक धर्म है, लेकिन आप शैव और वैष्णव के बीच में कोई चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि अब धर्म निरपेक्ष है, आप कह रहे हैं कि आपका कोई परिचय नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। ये मैं कभी मान नहीं सकता। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में इसका कोई बेसिस था ही नहीं। मेरे हिसाब से इसका जो ईजाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद नेहरूवियन गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ है। सो आई सर्टनली डिसएग्री विद आचार्य जी रिस्पेक्टफुली। आचार्य जी से हर्षवर्धन जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर आप अपने माँ बाप, अपने माता पिता को सिर्फ इस डर से सम्मान करना छोड़ दें, उनकी फोटो लगाना छोड़ दें, घर से निकलते उनका पांव छूना छोड़ दें कि पड़ोसी कहता है नहीं भैया तुम्हारे माँ बाप की पूजा इस तरह से करते हो, हमको बुरा लगता है, ये ठीक है क्या? यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है, यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। राम के देश में, राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा लगता है। जिस बाबर का ना इस देश से लेना देना, ना इस जमीन से लेना देना, और सेकुलरिज्म फ्रॉड आइडिया है। ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यहां हर हिंदू धर्म भीरू है, डरता है चींटी नहीं दब जाए, डरता है गाय को डंडा नहीं लग जाए, डरता है कुत्ता भी आया तो खाना खा के जाए, डरता है साधु आया तो भूखा लौट गया तो हमारे पूर्वज हमको क्या कहेंगे, उसको आप बता रहे धर्म निरपेक्ष हो जाओ। ये बेशर्मी की इंतहा है जिसका नाम सेकुलरिज्म है। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। और आज अयोध्या में हम सब हैं। कल अयोध्या में एक नई सुबह होगी। बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। इंतजार 500 सालों का खत्म हुआ। हमारे घर राम आएंगे, और राम जब आ रहे हैं हमारे घर तो भाव क्या है? मैं इस डायस पे जितने भी हमारे माननीय गेस्ट हैं इनसे पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में, बस कुछ शब्दों में, भाव क्या है बता दें आज आपके मन में। अयोध्या का माहौल एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग है। ये एक वंस इन ए सेंचुरी अपॉर्चुनिटी है, वंस इन मेनी सेंचुरीज अपॉर्चुनिटी है। इसे एक राम राज्य, एक इंक्लूसिव हार्मोनियस प्लूरल राज्य बन जाए। ये बहुत सारे सेंटेंस हो गए। आनंद रंगनाथन, आपको संक्षेप में बोलते हुए डर लगता है क्योंकि आप कभी भी संक्षेप नहीं बोलते, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, इम्तिहान है आपका। नाविका जी देखिए, पीछे हमारे वो चल रहा था, वो उसको ध्यान दीजिए लिरिक्स पे। ये नहीं कि हिंदुओं का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ 1 बिलियन हिंदूज के लिए जय श्री राम नहीं है, सारे भारतीयों 1.4 बिलियन के लिए है, जो कि हमारे 250 मिलियन मुसलमान हैं, उनके हिंदू एंसेस्टर्स के लिए भी राम बने। बहुत सही कहा। जैसा दीपक जी, आपके मन में क्या भाव है? मंदिर वही बन गया है। आचार्य जी,
आचार्य जी भाव बताइए, भाव। आचार्य जी, नाविका आचार्य जी को सुन के मोदी जी कह रहे हैं बसकर पगले रुलाएगा क्या? आचार्य जी, देखिए, मंदिर का जो फैसला है, मंदिर जो बन रहा है, ये अदालत के फैसले से बन रहा है। लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता तो ये मंदिर का फैसला नहीं होता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुझे मिनिस्ट्री लगता है डिस्कस कर ले, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ले। मुझे राम की शरण अच्छी लगती है। मिनिस्ट्री आपको मुबारक। अमी जी, भाव बस इतना है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं तो अवध का ही हूँ, तो हमारे लिए तो बस 2 लाइनें हैं, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और दूसरी लाइन है, हर घर में जब बच्चा आता है तो हम कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बहुत है। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अभी इसके लिए इंतजार करिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि पर रामलला गर्भगृह में पहुंचेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम सब साक्षी होंगे इस महान घड़ी के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे अतिथि जो यहाँ स्टेज पर हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या की जनता के लिए जय श्री राम।